शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। पिछली तासिका में हमने चाटुकारिता कला ये पाठ पढ़ा था, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, जो आपको खुद ही इसके आंसर ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न पहला, क। आइए बात करें, उसमें से क है। पहला है, चापलूसी का क्या अर्थ होता है। चापलूसी का अर्थ क्या होता है वो आपको एक वाक्य में लिखना है। दूसरा, चापलूसी के विषय में अधिकार पूर्वक क्या कहा जा सकता है। तीसरा, चापलूसी की क्या विशेषता होती है। चौथा, चाटुकारिता किसकी तरह चलती है। पांचवा, खुशामद का पहिया कैसे घूमता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख। लेखनी उठाइए, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है इसको। पहला है, चाटुकारिता के लोग प्रचलित दो अन्य नाम बताइए। दूसरा, इस पृथ्वी के सुखों का बेहतर उपभोग कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। उसके बाद तीसरा, चाटुकारिता में अतिशयोक्ति का क्या स्थान है। चौथा, लेखक के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। चाटुकारिता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इस वाक्य से आप कितनी हद तक यानी कहाँ तक सहमत हैं। क्या आप मानते हैं कि चाटुकारिता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है, तो किस तरह से दिलाती है, यह आपको आपके विचार लिखने हैं। पांचवा, चाटुकारिता जीवन में हवा की तरह चलती है। क्वेश्चन मार्क दिया है। चाटुकारिता जीवन में हवा की तरह कैसे चलती है, कैसे चलती है वो आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, लेखनी का विस्तार, इसको डिटेल में लिखना है, दीर्घ में लिखना है। वर्तमान समय में चाटुकारिता कला का विकास किस रूप में हो गया है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। दूसरा, होशियार व्यापारी चाटुकारिता का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी लिख सकते हो, या फिर आपके आस पड़ोस में एक आदि व्यापारी चाटुकारिता करता हो तो वो किस तरह से करता है वो आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है। दो क्वेश्चन दिए हैं और उसके चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको जो सही लगता है उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और उसको राइट कीजिए। उसके बाद आम तौर पर किस प्रकार के लोग चाटुकारिता करते हैं, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। 4 वाक्य दिए, उसमें से रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पाठ के अतिरिक्त समथिंग टू डू, ये आपको इसमें से ये जो सेकंड वाला है, ये आपको मैं एक्टिविटीज़ देता हूँ कि चापलूसी एक गुण या अवगुण, इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। आपको आयोजन नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। चापलूसी यानी खुशामद, चाटुकारिता, चमचागिरी, ये तो आप जानते हैं। तो ये जो चापलूसी है, ये गुण है या अवगुण है, अच्छी बात है या बुरी बात है, इस विषय पर आपको अपने विचार नोटबुक में लिखना है और वो मुझे PDF बनाकर सेंड करना है। ठीक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे आप, मान लो अगर आपको लगता है कि चापलूसी एक गुण है यानी अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो किस तरह से अच्छी बात है, इसको समझकर आपको अपने विचार लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि चापलूसी एक अवगुण है, बुरी बात है, तो वो किस तरह से बुरी बात है, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं।
अगर आपको गुण लगता है यानी अच्छी बात लगती है तो इस विषय पर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये बुरी बात है यानी अवगुण है तो इस विषय पर लिखिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि दोनों सही है, कुछ हद तक गुण है, तो उसके विषय में भी लिखिए, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये बुरी बात है तो उसके विषय में भी लिखिए। यानी आपको जो सही लगता है, अगर दोनों अच्छे लगते हैं, अच्छी बात भी है और बुरी बात है, तो दोनों के विचार लिखिए। अगर दोनों में से एक ही आपको लगता है कि ये अच्छी बात है तो अच्छी बात में लिखिए, और बुरी बात लगती है तो उसके विषय पर। ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।